हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग। यानी कि हमें बताना है कि इस ऑप्शन में जो ऑर्डर दिए हुए हैं वो कौन सा ऑर्डर जो है वो गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से ऑर्डर को चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा रॉन्ग है। तो फर्स्ट में कह रहा है क्या कि इसमें मेरा जो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड दिए हुए हैं, उन्हें पूछ रहा है क्या कि ये जो ऑर्डर है वो एसिडिक करेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सजाया हुआ, क्या ये सही है। तो हम लोग यदि चेक करें फर्स्ट वाले को यदि हम चेक करें तो यहाँ पर जो है क्या, नाइट्रोजन का हाइड्राइड यानी कि मेरे यहाँ पर क्या है, फास्फोरस का हाइड्राइड, और यहाँ पर मेरा क्या है, मेरा आर्सेनिक का हाइड्राइड। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि हमें सबके पास क्या है, लोन पेयर तो है ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो साइज है, नाइट्रोजन का जो साइज है वो स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी इस अमोनिया में काफ़ी, अमोनिया के नाइट्रोजन में काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पर काफ़ी अधिक होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो इस कंपाउंड में अधिक होगा क्योंकि इसका साइज छोटा है। लेकिन जैसे हम लोग नीचे की ओर आते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस फिर आर्सेनिक, तो क्या होता है कि साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो सब जब साइज बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाते हैं। वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होता है, वहाँ पर डेंसिटी घट जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटेगा तो क्या होगा, डोनेशन, इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन की जो टेंडेंसी है वो भी घट जाएगी। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है, जितना ज़्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो क्या है, मोर बेसिक है, मोर बेसिक है। लेकिन ये आर्सेनिक का जो हाइड्राइड है वो क्या है, मेरा लिस्ट बेसिक है। लिस्ट बेसिक है, लिस्ट बेसिक है कहने का मतलब कि ये क्या है, एसिडिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है। ये बेसिक कहने का क्या मतलब है, ये काफ़ी यानी कि नेग्लिजिबल एसिडिक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइज बड़ा होने के कारण जो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अधिक है। तो इस हिसाब से जो मेरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पूछ रहा है सेकेंड में, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ क्या, लिथियम ग्रेटर देन बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन ग्रेटर देन कार्बन। तो क्या ये जो ऑर्डर है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग सही है। तो हम लोग चेक करेंगे, हम लोग क्या चेक करेंगे कि हम लोग जैसे जैसे क्या जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जब साइज डिक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वहाँ पर बढ़ जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब हाई होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, निकालने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी, है ना। तो इस हिसाब से ये ट्रेंड यहाँ पे ये फॉलो होना चाहिए था। बट हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो बेरिलियम है, जो बेरिलियम के केस में क्या देखते हैं, बेरिलियम के केस में क्या देखते हैं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लोग लिखे 1:2s2, यानी कि ये जो बेरिलियम है वो मेरा जो सिमेट्रिकल है, यानी कि ये मेरा क्या है, सिमेट्रिकल फील्ड है, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फील्ड है ये, है ना। ये सिमेट्रिकल फील्ड है, बेरिलियम क्या है, मेरा सिमेट्रिकल फील्ड है। और ये सिमेट्रिकल फील्ड होने की वजह से क्या होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये अपनी जो स्टेबिलिटी है वो खोना नहीं चाहता है ना। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि बोरॉन से काफ़ी अधिक होता है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो मेरा यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, यानी कि जो बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे ऐसा होगा। तब इसका जो ओवरऑल ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर मेरा क्या बनेगा, क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पर, लिथियम, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, बोरॉन की जगह पे, सॉरी बेरिलियम की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोरॉन, फिर मेरा क्या आएगा यहाँ पर, बेरिलियम और देन कार्बन। यानी कि ये जो मेरा है करेक्ट ऑर्डर है।
यहाँ पर ये मेरा क्या है, करेक्ट ऑर्डर है। तो उस हिसाब से ये जो हमें क्या पूछ रहा है, रॉन्ग आंसर पूछ रहा है, तो ये जो 2 ऑप्शन है वो मेरा क्या है, रॉन्ग आंसर है। अब थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है या गलत है। यदि हम लोग थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या पूछ रहा है, बेसिक स्टेट यानी बेसिक कैरेक्टर पूछ रहा है। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एस ब्लॉक के हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मेरा पी ब्लॉक के हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एलिमेंट में जो एटम्स हैं, यानी कि जो कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सजाएंगे। तो जो पहला आएगा वो मेरा क्या आएगा, सोडियम, ठीक है। सोडियम के नीचे मेरा आएगा क्या, पोटासियम। अब इधर आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 के बाद यहाँ आएगा मेरा क्या, 12 के बाद मेरा क्या आएगा यहाँ पर 13 यानी कि एल्युमिनियम। तो हम लोग को ये पता है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, जब हम लोग क्या जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर मेरा इंक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो उसके जो ऑक्साइड होंगे, है ना, उसके जो ऑक्साइड होंगे वो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है यहाँ पर, डिक्रीज करता है। मेटालिक जो कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज होने की वजह से इसके जो बेसिक कैरेक्टर है होंगे, यानी इस एलिमेंट के ऑक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो मेरा कम होगा, यानी कि लिस्ट बेसिक होगा। इस तरफ लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तब। बट जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो हमें पता है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इन दोनों एलिमेंट के जो ऑक्साइड होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पोटासियम का जो ऑक्साइड है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, जो कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। फिर सोडियम के ऑक्साइड आएंगे, है ना, फिर मेरे क्या आएंगे, मैग्नीशियम, और फाइनली मेरा क्या आएगा, एल्युमिनियम के ऑक्साइड। यानी कि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो मेरा बेसिक नहीं, यानी कि इन्फर्टेरिक होता है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है ये ट्रेंड मेरा क्या है, यहाँ पर सही दे रखा है। और फाइनली हम लोगों के पास क्या आ रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, आयनिक रेडियस, है ना। तो हम लोगों को पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम एंड सीजियम, यानी कि टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं तो आयनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। आयनिक रेडियस क्या करेगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल ऐड होता चला जा रहा है। जब एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा वहाँ पे तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग फोर्स है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि उसको अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा साइज बड़ा होता चला जाता है। तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन मेरा क्या है, सही है, यानी कि ये भी ऑर्डर सही है। तो जो मेरा करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कौन सा गलत ऑर्डर है, तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, फिर चेक करें। तो जो मेरा गलत आंसर होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, तो वो ऑप्शन मेरा क्या होगा, 2, यानी कि ऑप्शन 2 जो है मेरा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।